शीतलनगर सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळ मीरा रोडचा राजाधिराज सर्व गणेश भक्तांचे स्वागत करीत आहे. नासदातिन्नो सदातिस्तदानीं नातिद्रजो नो व्योमा परो यथा सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं. नासदीय सूक्त ऋग्वेद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अस्तित्व के रहस्य पर गहन चिंतन है. करीब 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक गर्म घने बिंदु सिंगुलैरिटी था. अज्ञात कारण से हुए महाविस्फोट यानी बिग बैंग में ये तेजी से फैला. ठंडा होने पर कण बने, उनसे परमाणु और फिर तारे, ग्रह व अरबों तारों की आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ. लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं में से एक है हमारी मिल्की वे, जहां हम रहते हैं. सूरज के जन्म पर तेज सौर हवाओं ने हल्की धूल को बाहर फेंक दिया और सौर मंडल में 8 ग्रह बचे. करीब 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के बादल से पृथ्वी का जन्म हुआ. 3.5 अरब साल पहले सूक्ष्मजीव प्रकट हुए, फिर पेड़ पौधे जीव जंतु और अंततः मानव विकसित हुए. इंसान ने सभ्यता, विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाया, पर साथ ही प्रकृति का दोहन भी शुरू किया. करीब 2600 वर्ष पहले आचार्य कनाद ने परमाणु यानी अणुपरमाणु की अवधारणा दी. 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना, नाभिक और ऊर्जा पर गहन अध्ययन किया. 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया, जिससे ये सिद्ध हुआ कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और इसे आधुनिक न्यूक्लियर रिसर्च की शुरुआत हुई. 1938 में ओटो हान और लिसे माइटनर ने यूरेनियम का न्यूक्लियर फ्यूजन खोजा, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है. 1939 में नाजी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया और वर्नर हेजनबर्ग के नेतृत्व में न्यूक्लियर बम निर्माण की तैयारी शुरू की. 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में प्लूटोनियम आधारित बम द गैजेट का पहला परीक्षण कोड नेम ट्रिनिटी किया गया. इस विस्फोट के साथ अमेरिका ने परमाणु युद्ध की शुरुआत की. ट्रिनिटी परीक्षण में बम की विनाशकारी शक्ति देखकर ओपेनहाइमर भावुक हो उठे. Scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." और भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक उद्धृत किया, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसार का सहार करने वाला. 8 मई 1945 को जर्मनी के बिना शर्त आत्मसमर्पण के साथ यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ. लेकिन जापान ने हार मानने से इनकार कर दिया.
6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन गिराकर जापान को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। 1949 में सोवियत संघ के परमाणु परीक्षण से अमेरिका और यूएसएसआर में हथियारों की दौड़ शुरू हुई, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी जुड़े। बाद में हाइड्रोजन बम बना, जो न्यूक्लियर बम से कई गुना शक्तिशाली था। यूएसएसआर ने सार बोम्बा से इसकी शक्ति दिखाई। खतरे को देखते हुए 1968 में यूएन ने एनपीटी लागू कर न्यूक्लियर प्रसार रोकने की कोशिश की। न्यूक्लियर बम विज्ञान की अद्भुत उपलब्धि है, लेकिन इसके परिणाम अत्यंत विनाशकारी हैं। भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए था, लेकिन समय के साथ इसका रक्षा और रणनीतिक महत्व भी बढ़ा। इसकी नींव डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखी, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। उन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की और परमाणु ऊर्जा का उपयोग जैसे बिजली, चिकित्सा और कृषि जैसे शांतिपूर्व क्षेत्रों में करने की योजना बनाई। 1948 में भारत सरकार ने डॉक्टर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया। The immense concentration of atomic energy has made possible other developments whose immediate results have been less happy and which have placed a pall of fear over the peoples of the world. I refer, of course, to the development of atomic and hydrogen bombs. A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण से एशिया का सामरिक संतुलन बिगड़ा। भारत ने भी अपनी परमाणु क्षमता विकसित करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अनुमति से BARC के निर्देशक डॉक्टर राजा रमन्ना, DRDO के बीडी नाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के होमी सेठना और 75 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने 7 वर्षों तक मेहनत की। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट घोषित कर खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल कर लिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें आज मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, 1974 में डॉक्टर रमन्ना की टीम का हिस्सा रहे और अपने अनुभव व आत्मविश्वास के साथ 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व किया। मई 1998 में भारत ने राजस्थान स्थित पोखरण परीक्षण रेंज के 5 परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। इन परीक्षणों ने न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं को सशक्त किया, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता भी साबित की। विस्फोट की सफलता के तुरंत बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित कर इतिहास रच दिया और नो फर्स्ट यूज NFU नीति की घोषणा की। It means India will never use nuclear bombs first. We will only use it in response. To respond against a nuclear attack. अर्थात भारत कभी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन पड़ोसी देश ने इसे हमारी कमजोरी समझने की भूल की। पोखरण 2 के जवाब में पाकिस्तान ने चीन की मदद और पश्चिमी देशों से चुराए गए यूरेनियम से 28 और 30 मई 1998 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ऐसे जोश और मगरूरी में भारत पर 1999 कारगिल पर घुसपैठी कर युद्ध का दुस्साहस करता है। भारत ने अपने वीर सैनिकों के साहस और पराक्रम से उसे करारा जवाब दिया और कारगिल पर फिर से तिरंगा फहराया। लगातार हार से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत को परमाणु बम से धमकाने की कोशिश की। इस पर कवि हृदय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गरजे, यदि ऐसा हुआ तो कल का सूर्योदय और उससे मुल्क का सूर्यास्त होगा। कारगिल की हार के बाद पाकिस्तान छुपा युद्ध का षड्यंत्र अपनाता है।
ये है नया भारत। सर्जिकल स्ट्राइक और मिशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन करके मुंह तोड़ जवाब देता है और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद की नींव तोड़ देता है। आज भारत के पास 180 से अधिक परमाणु हथियार और ट्राइड क्षमता है, अर्थात जमीन, हवा और समुद्र तीनों से परमाणु हमला करने की क्षमता। भारत में 22 सक्रिय परमाणु रिएक्टर है और कई नए निर्माणाधीन है। भारत का परमाणु कार्यक्रम वैज्ञानिक प्रगति, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा तीनों का संतुलित उदाहरण है और भारत ने हमेशा एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। फिर भी दुनिया में आज भी 13,000 से अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं। आधुनिक तकनीक ने हाइपरसोनिक मिसाइल, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार और एआई आधारित लॉन्च सिस्टम जैसी नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। परमाणु ऊर्जा का विकास विज्ञान की अद्भुत उपलब्धि है, लेकिन इसके परिणाम अत्यंत विनाशकारी हो सकते हैं। जब मनुष्य विज्ञान का दुरुपयोग कर अपनी मानवीय संवेदनाएं खो देता है, तब वह राक्षस बन जाता है और जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो वो भक्षक बन जाती है। मानव ने पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई, परमाणु हथियार, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पृथ्वी पर जीवन को खतरे में डाल दिया है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। टिल डेट वी हैव ओनली वन अर्थ टू लिव। आओ हम सब मिलकर अपनी प्यारी धरती को फिर से स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लें। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही